हेलो लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे होती है, उसे प्रूफ करने वाले हैं कि ये 0 के इक्वल आती कहाँ से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। हमने क्या करा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लिया। इसकी वर्टेक्स को क्या मान लेते हैं, ए बी और सी लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब आप सबको राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ बी पे एंगल कितने का बन रहा है हमारा, 90 का। अब आपको ये पता करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन जो एंगल साइन थीटा जो होता है हमारा, किसी कौन से रेशियो हमारा किसके इक्वल होता है। जैसे साइन, यहाँ मैंने एंगल क्या ले लिया, एंगल ए, ये वर्टेक्स ए का एंगल ले लिया, ये वाला जो हमारा किसके इक्वल होता है, इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी अपॉन एच। अब ये पी अपॉन एच कैसे पता लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसे क्या मान लिया जाता है, परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे क्या मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच जाती है उसे क्या मान लेते हैं, बेस। ठीक है, तो हमें पी बाई एच मिल गया। पी क्या बन जाएगा हमारे पास, बी सी। जो लेंथ हमारी बी सी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा हमारे पास, ए सी, ए और सी। अब एंगल ए लिया था मैंने। अब जैसे मैं इस एंगल ए को 0 के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो जो ये मेरा रेशियो बन रहा होगा वही मेरा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एंगल ए को क्या करने वाले हैं, 0 के इक्वल करने वाले इक्वल। अब वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इस एंगल को छोटा 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 करते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेम यहाँ ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया। अब पहले सी यहाँ पे था ना, अब ये एंगल हमारा कितना बना था, मान लो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा था, ये एंगल ए था ना। अब मैंने सी को यहाँ पे कर दिया। अब जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे ए के साथ, ये दो एंगल बन रहा होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंपेयर करो, तो ये वाला एंगल छोटा हो गया, आपको दिख रहा होगा। क्या करा हमने, ये उस बी सी लेंथ थी उसे कम कर दिया, जिसकी वजह से मान लो एंगल बन रहा था ये वाला, वो क्या हो गया, वो भी छोटा हो गया। अब इसको कहते हैं और छोटा कर दिया था। ऐसे ये देखिए, यहाँ पे ए, ये बी और यहाँ पे सी करिए। यहाँ पे भी एंगल बन रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ये है ना एंगल, इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है और ये 0 के अप्रोक्स मतलब बहुत क्लोज होने वाला है 0 के। और ये जो लेंथ हमारी बी सी दिख रही है, ये भी ये एंगल हमारा 0 के अप्रोक्स होगा, बहुत क्लोज होगा 0 के। तो ये बी सी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ना के बराबर होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। वो भी बहुत पास होने वाली है ना 0 के, तो हम उसे क्या मान लेंगे, उसे 0 के इक्वल मान लेंगे। तो क्या करेंगे फिर लास्ट में क्या बनेगा आपके पास, ये हमारा जो ए है और यहाँ पे हमारा बी और ये इसी पॉइंट पे हमारा क्या बन जाएगा, सी। ऐसा वैसे हम मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये हमने 0 डिग्री लेट करा है कि उस 0 से बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0। यहाँ पे हमने क्या माना, ये एंगल जो हमारा बन रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा पास है 0 के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने क्या करा, जब ये बहुत ज्यादा पास है एंगल 0 के, तो जो बीसी लेंथ पे होगी वो निग्लिजिबल होगी, ना के अलावा बची होगी ना आपके पास। तो इसलिए हमने उसे भी क्या मान लिया, बीसी लेंथ को भी, यहाँ पे बीसी को क्या लिख देंगे, बीसी भी क्या हो जाएगा हमारा, वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0। तो बीसी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी 0 के। तो एंगल ए को हमने क्या मान लिया, वेरी क्लोज टू 0 डिग्री। तो हमारा बीसी जो लेंथ है वो क्या होगी, वो भी क्या हो गया हमारा, वेरी क्लोज टू 0। अब हम सोच रहे हो कि हमने 0 तो नहीं मारा, हम जैसे ही यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बचेगी नहीं, ये तो पूरा क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी ना। तो हमें किस में प्रूफ करना होता है, राइस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल में लगते हैं ना। ये तो ट्रायंगल ही नहीं बची, इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा बी सी जो एंगल ए है वो बहुत ज्यादा पास में है, किसके एंगल, ये 0 के बहुत ज्यादा पास में है। हम 0 के इक्वल नहीं करते, इसलिए नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं इस पे, हमने क्या करा था, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था हमारा, बी सी बाई ए सी। अब इसको करेंगे यूज हम। ठीक है,
ये देखिए, अब ए को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 0 के इक्वल, बहुत ज़्यादा क्लोज था 0 के, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 0 डिग्री किसके इक्वल है, BC अपॉन AC। अब अपने आपने खुद देखा है BC हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है 0 के, तो हम BC को क्या मान लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। BC को क्या ले लेंगे हम, 0, और नीचे क्या आ जाएगा, AC। बहुत ज़्यादा क्लोज है तो जो इतनी भी लेंथ वो बची होगी नेग्लिजिबल होगी, तो हमने इसको क्या मान लिया, अप्रॉक्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप खुद बताइए, नीचे AC था, AC आ गया। अब कभी भी न्यूमरेटर में जब 0 आ जाता है तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो न्यूमरेटर में 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह के साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ऐसे ही आप कॉस 0 की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है। आप इसे प्रूव कर सकते हो कैसे, ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, कॉस ए मान लिया। यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया था हमने, ये कॉस ए है। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या लिया हमने यहाँ पे, बी, तो यहाँ पे बेस के क्या आ जाएगा, बी, और हाइपोटेन्यूज आएगा AC। अब हमने एंगल ए को किसके इक्वल प्रूव कर दिया था, 0 के इक्वल। तो एंगल ए को क्या मान लेंगे, वेरी क्लोज टू 0, तो मतलब 0 के इक्वल ही मान लो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 डिग्री आ गया। अब बी ए क्या था हमारा, बी ए हमारी कितनी लेंथ है, बी ए और AC हमारा इक्वल हो गए थे। BA और AC हमारा क्या हो गया था, इक्वल। यूवी वाली लेंथ जो BC वाली लेंथ थी वो बहुत पास थी, उससे हमने क्या मान लिया था, निग्लेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा AB और BC क्या हो गए, दोनों इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, AB की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AC। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, AC अपॉन AC। अभी कट जाएंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास, 1 आने वाला। तो यहाँ से आपका क्या आता है, cos 0 1 के इक्वल आता है। ऐसे ही आप tan निकाल सकते हो, cot निकाल सकते हो। इसी से सारे प्रूव बने आपके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब भी कर लें आप चैनल को, और इसे शेयर भी कर दें, ठीक है ज़्यादातर। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक।